अगर उनको मालूम होता तो उनको मालूम होता है कि किसी के हत्या करना इस्लाम में कितना बड़ा गुनाह है। और जब वो वीडियो जब आप भी देखे मैं भी देखो, जो कोई इंसान होगा उसको देखकर तकलीफ होगी ना। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी सनातनी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अक्सर वीडियो में आप लोगों को एक होने की बात करता हूं, जागरूक होने की बात करता हूं, सनातनियों को, हिंदुओं को, और उनके साथ साथ इस देश के उन सभी भारतवासियों को जो इस देश की अखंडता, एकता और विकास को बनाए रखना चाहते हैं, इस देश के विकास के बारे में सोचते हैं, उन सभी को मैं एक होने की बात करता हूं, उनकी विचारधाराओं को एक होने की बात करता हूं, क्योंकि समय समय पे हमें ऐसे उदाहरण मिलते चले जा रहे हैं जिससे इस देश की अखंडता और एकता पे कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी क्रम में एक उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी लोगों ने तो सुन लिया होगा कि राजस्थान में कन्हैया साहू जी की हत्या कर दी गई है, वो भी गला रेत कर उनकी दुकान में पहुंचकर। जी हाँ दोस्तों, उनकी दुकान में जाकर उनकी गला रेत दिया गया, उनके गले को काट दिया गया और उनकी हत्या कर दी, केवल इसलिए कि उन्होंने कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा, जी हाँ वही नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी पार्टी में प्रवक्ता थी, जिन्हें बीजेपी ने उनके वक्तव्य द्वारा जो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी थी तथाकथित समुदाय के लिए या किसी धर्म के प्रति, जिसका उन्होंने खंडन भी किया, जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी थी, उसी मुद्दे को चारा बनाया गया और उसी चारे में कन्हैया साहू की हत्या कर दी गई है। दोस्तों ये इसीलिए कहा जाता है भाई और चारा। अब समझ लीजिए भाई कौन है और चारा कौन है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके सामने यही सच्चाई को दिखाने के लिए लाया हूं कि तालिबानी मानसिकता अगर आखिर कब तक अपने देश में चलेगी और इस मानसिकता से क्या हमारे देश का विकास होगा, क्या हमारा देश इस मानसिकता से उभरने की कोशिश कर पाएगा, क्या हमारे देश में इसी तरीके की मानसिकता बहुत तेजी से पनपेगी और इसी तरह कन्हैया साहू, कमलेश तिवारी जैसे लोगों की हत्याएं होती रहेंगी और हमारा देश और हमारी संस्कृति, हमारा समाज मुख रक्षक बना देखता रहेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। तो आइए एक एक करके इस वीडियो को देखते हैं और मैं इस वीडियो को बनाया हूं कि इसमें कौन लोग कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और उनके पीछे उनकी मानसिकता क्या है, पॉलिटिक्स में बैठे लोग की सोच क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पूछ रहा हूं, आज मोहम्मद जुबैर से बहुत बड़ी बात हो गई है। ये मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार गलत किया गया, सही किया गया, उस पर आरोप है हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का, लेकिन किसी ने मोहम्मद जुबैर का सर तन से जुदा करने की कॉल नहीं दी है। लेकिन वो कॉल दी गई नुपुर शर्मा के लिए और उस एक और व्यक्ति के लिए। और मैं आपकी पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने क्या बोला, औरंगाबाद के किसी भी चौराहे पर फांसी पे टांग दो, फांसी के फंदे पर लटका दो नुपुर शर्मा को। ये बात थी कि नुपुर शर्मा जिसने हमारे प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत टिप्पणी की है, उसको कानूनी तरह से अरेस्ट किया जाए और कानूनी प्रक्रिया करके उसको सजा दी जाए। हमने तो ये कहा था ना, हमने तो तभी भी किधर सपोर्ट किया किसी को, मगर यहां देखा जा रहा है कि एक ही समुदाय के लोगों को इस तरह से टारगेट करना क्या बात है, बताइए मेरे को सौरभ भाई। आज कोमल शर्मा बाहर है, नुपुर शर्मा जिसकी वजह से भारत देश को इतना बेइज्जती उठानी पड़ी कि गल्फ कंट्रीज के सारे लोगों ने हमारे एम्बेसडर को बुलाया, माफी मांगनी पड़ी भारत देश को सबकी तरफ, वो बाहर है, क्यों उसको खुली फिजाओं में छोड़ा गया, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता, जिसने बिलियंस ऑफ मुसलमानों का दिल पूरी दुनिया के अंदर आहत किया। मुझे ये बताइए किसको अधिकार दे दिया, ये अधिकार किसी को दे दिया है कि वो उसकी हत्या करने की खुली कॉल देगा? किसने अधिकार दे दिया है? अरे कुछ भी बोला हो, किसी को अधिकार नहीं। किसने अधिकार दे दिया है? किसी को अधिकार नहीं है। अरे तो ये दो लोग तो कह रहे हैं हम उसको भी मारेंगे। नहीं है किसी की। तो दोस्तों आपने सुन लिया ना पठान जी क्या कह रहे हैं। अब इनकी मानसिकता को आपको समझना है, कैसी है, क्या सोच है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। भाई टीवी डिबेट है, उस पर तो कहेंगे ये कंडम है, लेकिन इन्होंने उसके अलावा भी बहुत सी बातें कह दी हैं। अब इनकी मानसिकता को आप समझ लीजिए। इनका जवाब हम नहीं देंगे, आगे वाले वीडियो में भाई साहब ने दे दिया है इनका जवाब। बस हमें आपको समझने की जरूरत है इनकी मानसिकता को। आइए देखते हैं। उम्मीद थी कि एक राजनीतिक दल, भले ही वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए वो काम करते हैं, उनकी पार्टी मुसलमानों की है, गंभीरता से उन्हें कहना चाहिए था कि ये इस्लामिक आतंकवाद की आहट है जो बार बार भारत में सुनाई देती है और हमारी सरकारें सो जाती हैं। ये जो हुआ है ये कोई पहली बार थोड़ी ना हुआ है। पहली बार किसी कन्हैया लाल को घुस के नहीं मार दिया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में कमलेश तिवारी से लेकर जाने कितने नाम हैं
और उसके बाद सरकारें सो जाती हैं, फिर कोई एक राजनेता आता है ऐसे जो कहते रहे कि आंसू बहाता है और कहता है कि क्यों नहीं पुलिस प्रशासन ने काम किया। आपको यह नहीं सोचना है कि इस तरह से अगर तकरीरें दी जाएंगी भड़काने वाली तो कोई भी किसी को बगल में घुसकर मार देगा और अगर यह सिलसिला शुरू हुआ तो यह कहां जाएगा। उस वक्त आप लोग चुप हो जाते हैं, उस वक्त आप लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, कुछ 2-4 हत्याएं हो जाएगी तो हमारी राजनीति चलती रहेगी, हमारी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा। आप दीजिएगा। उस वक्त आप लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, कुछ 2-4 हत्याएं हो जाएगी तो हमारी राजनीति चलती रहेगी, हमारी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा। आप दीजिएगा। और इसी तरह की बात जब अकबरुद्दीन ओवैसी करते हैं, आज वो बाहर है, और जब मोहम्मद जुबैर को आप कह रहे हैं बाकायदा फेसबुक पेज बनाकर हिंदू आराध्यों को अपमानित करने का काम कर रहा है, और आप कह रहे हैं नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो। नूपुर शर्मा ने टीवी की डिबेट में जिस तरह का घटनाक्रम हो उसका माफी भी मांग ली, और फिर भी आपको लगता है कि दो घटनाक्रम एक साथ होंगे और आप तय करेंगे कि सड़क पर किसी को मार देंगे, किसी को गला रेत देंगे। कहां रहना चाहते हैं आप? हिंदुस्तान कर रहा है, बेहुदे की तरह बात कर रहा है। आप उसका जवाब दीजिए। एक कलम छोड़ दे, तलवार उठा ले, मुसलमानों के कत्ल अरे ये तो तुम रोज तकरीर करते हो, रोज तुम्हारी तकरीर में यही होती है वारिस पठान। गौ रक्षक के नाम पे, जेएसआर के नाम पर उनका कत्ल किया जाता है, मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, तब नहीं बोलते, जब नहीं रोका जाता, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, तब जाके इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। आप रोकिए ना, जो भी इस तरह की बात करता है, घटना करता है तो उसको रोकिए, अरेस्ट करिए, तब जाके काम रुकेगा। लेकिन आप किसी एक ही समुदाय को टारगेट कैसे कर सकते हैं सौरभ साहब? अब आप फिर गोल पोस्ट बदल रहे हैं। अरे अब आज कह रहे हैं आज आप कह रहे हैं गौरक्षकों की वजह से हत्या कर दी गई है। नहीं 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 नहीं, वारिस जी नहीं, वारिस जी नहीं, वारिस जी नहीं, नहीं, मॉब लिंचिंग किया ना। अरे तो इस मॉब लिंचिंग, अरे मॉब लिंचिंग तो तुम रोज करते हो, मॉब लिंचिंग तो तुम रोज करते हो किया था। और जब तुमको शर्म है? दोस्तों अब देखिए इनका असली चेहरा, देख रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना चीजों को। अब आइए इनका असली चेहरा और तरीके से और समझा के आपको दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इनका जवाब ये इनके माध्यम से सुन लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं, और ये जो वारिस पठान जी है इनकी मानसिकता आपको पता चल जाएगी इन महाशय के जवाब के द्वारा। तो आइए कि इस्लाम की तौहीन करने वालों को इतनी खतरनाक सजा दो, इतनी कि वो एक नजीर। सो देयर इज एंटायर स्टडी बिहाइंड दिस आज हुआ है। और जैसा मैंने आपको बताया, अरे आईसिस गोली क्यों नहीं मार देता? वो पहले कलमा पढ़ करता है, फिर छुरी चलाता है। तो अब आप मार दिया, इनके पास हो सकता है पिस्टल ना हो, उनके पास तो होती है। आपने सुन लिया ना सच्चाई। अब आगे देखिए आप, अभी दानिश जी क्या कह रहे हैं। जब अमन जी ने उनसे पूछा कि बताइए जो हत्या हुई है आतंकवादी है कि नहीं, उन्होंने आतंकवादियों जैसा काम किया है या नहीं, तो फिर देखिए अगर शब्द अगर मगर बोल करके किस तरीके से क्या कह रहे हैं। बताइए, किसी की हत्या हो गई है, किसी का गला काट दिया गया है, और टीवी डिबेट में बैठ के ये लोग उसका खंडन नहीं कर रहे हैं, केवल ये कह दे रहे हैं कि नहीं गलत हुआ है, पूरा समाज को दिखाने के लिए हाँ गलत हुआ है। लेकिन इनकी असली मानसिकता क्या है आपको इस डिबेट से समझ में आ जाएगी। तो आइए देखिए कि है हाँ या ना। 2 मिनट में आपको नहीं टोकूंगा, पहले मुझे जानना है आप किस तरफ खड़े हैं। ये आतंकी ही है हाँ या ना, फिर आप बोलिए आगे 2 मिनट पूरा समय। किसी का कत्ल भी वाजिब नहीं है, कि भी निर्मम हत्या जायज नहीं हो सकती। और सुनिए मेरी बात, अगर हत्यारों को अगर आतंकी कहा जाना चाहिए, मेरी बात सुनिए, आतंकी है हाँ या ना। सुनिए, बात आतंक और ना आतंकी नहीं है, वो गुनहगार है। 302 की कलम धारा उन पे लगेगी, इससे विशेष कुछ नहीं। अगर आतंकी है, आप दोहरा चलन की बात मत करिए। मैं ये कह रहा हूं, चलिए अच्छा दानिश जी, चलिए दानिश से पूछता हूँ, कोई नहीं है। अब दूसरे पूछता हूँ फिर, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, गलत है? गलत है। देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र है या चाहिए, तो आप गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। अमन जी ये गलत है, ये बिल्कुल गलत नारा है। आपकी चैनल का लाइसेंस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने इश्यू कर रखे हैं या किसी प्राइवेट रिलीजन और गवर्नमेंट ने इश्यू कर रखे हैं? बताइए। आप नहीं बोलेंगे ना? सुन रहे हैं ना, अगर मगर चलेगा, लेकिन खुलेआम टीवी डिबेट पे ये नहीं हो सकता कि नहीं इन्होंने गलत किया है, ये ऐसे हैं, इनकी विचारधारा ऐसी है, ये ऐसे ही है, ये एक चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आइए इनका जवाब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए इनका जवाब। हजूर के मामले में पूरी उम्मत इस नारे पर यकीन करती है। आपको जिसको नहीं मिलेगी उसका गला काटा जाएगा। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से जिसको कह दिया जाता है सरफिरा, एक अपवाद। नो, इट इज नॉट एन अपवाद। कहीं ना कहीं से कोई उठेगा और गले पर वार करेगा। गले पर वार करने में हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। आईसिस के कमर में पिस्तौल बंदी होती है, लेकिन वो पिस्तौल से नहीं मारता है, वो ऑरेंज कपड़ा पहना के बाल पकड़ के कुरान शरीफ की आयत पढ़ के गला काटता है।
तो ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, इसे गहलोत से किसी से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। और मुसलमान इस हत्या को इस्लामी नजरिए से बुरा नहीं मानते हैं, ये कड़वा सत्य है कि उसका कंडेम किया जाए, उसका कंडेम करना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जो इंडियन पीनल कोड में कानून में गुंजाइश है उन पर एक्शन लेंगे। मगर ये बोलना कि जस्टिफाई करना ये गलत है। मैडम, अगर आप ऐसा सवाल करेंगे तो फिर कई लोगों ने हत्या की है, तो क्या हम सबको कह देंगे कि वो समुदाय को जिम्मेदार खड़ा कर देंगे? नहीं खड़ा कर सकते ना। माहौल ठीक करने की आवश्यकता नहीं। पूरे देश के अंदर तनाव का माहौल बन गया है। मैं बार बार बोलता हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को, आप क्यों नहीं पूरे देश को एड्रेस करें? ये घटना उदयपुर की कोई मामूली घटना नहीं है। तो आपने सुन लिया ना, सीएम गहलोत जी की भी बातें सुन ली होंगी, ओवैसी साहब की भी बातें आपने सुन ली होंगी। दोनों लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं अगर मगर तरीके से। लेकिन समझने की बात यहाँ पे है दोस्तों कि एक आम आदमी जो भारत का एक आम नागरिक है वो कैसे जीवन जिए। क्या ये भारतीय लोकतांत्रिक पार्टियां, ये भारतीय लोकतांत्रिक पॉलिटिक्स क्या सही दिशा में चल रही है, इसका निर्णय हमें और आपको करना है। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों जागरूक रहिए, अवेयर रहिए और बच के रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार।